गिमिक का मतलब क्या होता है? स्टंट, यानी कि उसने गेम ऐसा खेला लोग देखते रह गए, बिल्कुल ठीक है। एनिमेट वर्जन का मतलब होता है किसी का कंडेमनेशन करना, यानी कि किसी की निंदा करना, कड़ी निंदा करना। एनी का मैड वर्जन देखोगे अगर आप उसकी निंदा करोगे तो, ठीक है। सैक्रोसेंट, बहुत सारे संत इकट्ठा हुए हैं इस भव्य पूजा में और ये सब प्योर है, मतलब एक्चुअली संत हैं, ठीक है। प्योर से मतलब है कि ये संत हैं, ये फर्जी साधु बाबा नहीं है, ठीक है। आगे एरेबल, मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना सारे बच्चे, ठीक है। एरेबल एक ऐसी लैंड, एक ऐसा जमीन जिसपे के खेती की जा सकती है, ठीक है, जो कल्टिवेबल है। आगे वैनिटी, वानी जो है वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहती है, बहुत एरोगेंट है, वो वैनिटी है, ठीक है। बिस्मर्च, डैमेज कर देना, 20 मिर्चियां पीस के खाने में डाल दी उसने, अब क्या होगा? खाना बेकार हो गया, ठीक है। स्पिल, उसने पिल ली और अब उसका हैंड शेक होना बंद हो गया, जिससे पानी नहीं छलकेगा, तो स्पिल मतलब स्लॉश यानी कि छलकना, ठीक है। डोरमेंट, डोर का मेट वहीं पड़ा रहता है, इनएक्टिव है, ठीक है। प्रिवैरिकेट, परी वर्ड चूज करने में बहुत प्रिवैरिकेट करती है, इक्विवोकेट करती है, कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। डिस्कॉम्बिलेटेड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड हो जाना, मतलब बहुत बैफल्ड, मडल्ड हो जाना। जो नए बच्चे मुझे यहाँ देख रहे हैं इसके आंसर तुरंत वहां लिखते चलिए, ये रिवीजन भी मैं साथ साथ कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड आएगा, यहाँ पर उसका आंसर आएगा, मैं इधर वर्ड बता रही हूँ, आप लोग उधर आंसर बताते चलना, ठीक है। इस तरह से लेकर चलना है। आगे पहुंचो, आगे गाला डेज, सेलिब्रेशन वाले दिन, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट, सैलरी तो मिल रही है, सैलरी के साथ साथ जो और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। 40 विंक, अ नैप, यानी कि एक छोटी सी नींद लेना, जैसे दिन में हम आधा पौन घंटे के लिए कभी सो जाएं तो वो एक 40 विंक आप उसे कह सकते हैं। गेट इनटू सूप, यानी कि झंझट में पड़ जाना, बेवजह प्रॉब्लम में पड़ जाना, ठीक है। गेट ऑन वंस नर्व, यानी कि किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बहुत बेहतरीन खूबसूरत तरीके से बोलना ताकि सुनने वाले आपको सुनते रहें, मन से, इच्छा से, ठीक है। लोथ का मतलब होता है अनविलिंग, किसी काम को ना करने की इच्छा, और दूसरा लोथ होता है हेट्रेड, यानी कि नफरत जिसे आप कहते हैं, राइट। लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, और लूज का मतलब होता है हार जाना, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। हेडबैक यानी कि पीछे की तरफ जाना, इनके वापस जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचना, और नैरो डाउन यानी कि पूरा एकदम क्रक्स में बता दो यार कि क्या कहना चाह रहे हो, इधर उधर घुमाओ, दैट वुड हेल्प। सो फिएस्को, भाई हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं, हमारी फीस वापस करो, तो ये क्या है? फिएस्को, कंप्लीट फेलियर। एलन, एलन मान लो किसी पर्सन का नाम है, एलन ने जोश जोश में ऐलान कर दिया जोश जोश में, यही एलन होता है, ठीक है। जब आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, किसी भी चीज को लेकर बड़े पैशनेट होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग बेसिकली उस जोश को बताने के लिए एलन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेल्ब्रस का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। जब आप धीरे धीरे रिकवर होकर हेल्दी हो गए हैं तो आप सेल्ब्रस यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग याद करेंगे कि शालू अगर अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगी तो वो हेल्दी हो जाएगी। लुगुबरस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वेरी टायरिंग और बोरिंग, ठीक है, और या डल, ग्लूमी आप कह सकते हैं। कॉन्टोमेशियस का मतलब होता है कि कौन तुम में से स्टबर्न है, स्टबर्न, जिद्दी, ठीक है। ड्रजरी का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो बहुत दर्द दे, बहुत ज्यादा पीड़ा दे। हार्ड वर्क है मतलब बहुत मुश्किल काम है और बहुत बोरिंग भी है साथ साथ। गोड का मतलब होता है फोमेंट यानी कि उकसाना। मॉरिबन का मतलब होता है डाइंग। गेल का मतलब होता है हवा का झोंका जो कि तेज होता है। ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा रिच होता है। आगे देखो, आगे लिखा गया पॉइजन समवन्स ईयर, मतलब किसी के कानों में कोई कड़वी बात कह देना, किसी की बुराई किसी से कर देना, ठीक है। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, किसी काम को पेंडिंग रख देना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, किसी काम को गलत तरीके से करना। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, मतलब कुछ ऐसा काम करना जिससे कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है। बॉयल ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मतलब किसी भी चीज को, एक पर्सन को शांत कर देना, काम कर देना, रिलैक्स कर देना। ओन अप, कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना। क्लैम डाउन ऑन, इसका क्या मतलब था बता दो, मैं भूल गई। बम्प इनटू का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी काम को करने से सख्ताई से मना कर देना, ठीक है, मतलब सख्ती से मना कर देना कि ये काम नहीं होगा। बम्प इनटू मतलब अचानक से टकरा जाना। बॉयल डाउन टू, समराइज कर देना। बैक अवे, पीछे हट जाना। ठीक हो गई बात। अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे, ऐसे करके याद करो कि अगर आप 100 पूरियां खा लोगे, जो पूड़ियां बनती है, आलू सब्जी पूड़ी वो जो होती है, ठीक है, राइट, तो अगर आप 100 पूरियां खा लोगे तो आपको नींद आएगी, तो आप स्लीपी फील करेंगे। जब आप 100 पूरियां खाओगे तो स्लीपी फील करोगे। वीनल मतलब करप्ट यानी कि भ्रष्ट, अगर आप करप्ट पर्सन हो तो फिर पीनल कोड में आपके लिए कोई ना कोई सजा जरूर होगी। मॉडलिन क्या हो जाना? सेंटिमेंटल हो जाना, इमोशनल हो जाना कि मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गई, ओ माय गॉड, तो ये क्या होता है? मॉडलिन होता है। इनकर्जन अटैक होता है, ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट अकम्पनीड, साथ होना।
टीनेंट, टीनेंट नहीं, टीनेट, टीनेंट का मतलब होता है किराएदार जो होते हैं, ठीक है। और टीनेट का मतलब होता है कि ये 10 प्रिंसिपल हैं, 10 नेट प्रिंसिपल्स हैं। ये सेट ऑफ रूल्स या बिलीफ के लिए आप इसको यूज करते हैं। रैप्सोडी इज व्हेन यू आर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक एंड एस्थेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, एकदम अल्यूरिंग कोई चीज जो होती है। किशनरी, किसने किया ये धोखा किसने दिया हमें, ठीक है, डिसीट करना। एम्पायरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। वीडियो को लाइक करने से पेट में दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे पहुंचो, आगे लिखा गया होल्ड वंस ग्राउंड, और ये यहाँ पे एक एंटर मारना था। होल्ड वंस ग्राउंड का मतलब होता है एक तरीके से अपनी जगह बना ले, सॉरी अपनी बात पर अडिग रहना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, मतलब अपनी एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया, कमिटमेंट कर दिया, उस पर आप टिके रहें, ठीक है। इन डोलड्रम्स का मतलब होता है डिप्रेस या कंफ्यूज होना। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही, ठीक है। लाफ इन वन स्लीप मतलब चुपके से हंसना, ही करके। मेक वंस मार्क मतलब अपनी जगह बना लेना, अपने एक पहचान बना लेना। वाइप ऑफ इज टू इरेज और टू क्लीन। वॉच आउट इज टू बी विजिलेंट, ध्यान मतलब थोड़ा सावधान रहना, ठीक है। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना। टेक आफ्टर एक जैसा दिखना। शो ऑफ का मतलब आप जानते हैं दिखावा करना, ठीक है।